हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर सबा फिरदौस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे कि अगर हमारी बॉडी में छोटी मोटी परेशानियां होती है तो हमेशा उन्हें हम इग्नोर करते रहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और इससे हमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इसी परेशानी को हम लंबे टाइम तक इग्नोर करते हैं तो हमें बहुत टाइम बाद पता चलता है कि हम किसी सीरियस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। अगर हम टाइम रहते ही इसे पहचान लें और ट्रीटमेंट करवा लें तो वो प्रॉब्लम आपकी इतनी एक्सटेंड लेवल तक नहीं जाती है और आप अपने आप को बचा भी सकते हैं। सही खाना और एक्सरसाइज तो अच्छा है, लेकिन क्या आप सुन रहे हैं कि आपका बॉडी आपको क्या कहना चाहता है? हमारे बॉडी में हमारे अंदर कुछ गलत हो रहा है, इसको बताने के अजीब तरीके हैं जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। हमारी बॉडी हमें बताने के लिए कुछ साइन दिखाती है जिसे वार्निंग साइन कहते हैं। तो आज हम इन्हीं वार्निंग साइन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपका बॉडी आपको बताने की कोशिश करता है। तो इन वार्निंग साइन को पूरी तरह से समझने के लिए मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वार्निंग साइन। तो फर्स्ट वार्निंग साइन है जॉ, शोल्डर और बैक पेन। जॉ, शोल्डर और बैक में पेन होना एक वार्निंग साइन है हार्ट डिजीज़ के लिए। एंड नेक्स्ट है वाइट लाइन ऑन योर फिंगर नेल्स। अगर आपके नेल में वाइट स्पॉट है तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, लेकिन क्या आपके फिंगर नेल पे वाइट वर्टिकल लाइन है तो ये आपकी बॉडी को आपको बताने का तरीका है कि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। एंड नेक्स्ट है स्टबर्न हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स बहुत पेनफुल होता है और ये साइन है क्रोन्स डिजीज़ के लिए, जो कि एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होता है जीआईटी का। नेक्स्ट है यू वांट साल्टी फूड। कौन साल्टी फूड पसंद नहीं करता है? आजकल सभी को नॉर्मली साल्टी फूड पसंद होता है, लेकिन अगर साल्टी फूड की क्रेविंग हो या एवरी मील में साल्ट ऐड करने की ज़रूरत लगे तो हो सकता है कि एड्रिनल डिफिशियंसी, जिससे एडिसन डिजीज़ भी बोलते हैं, वो आपको होने का चांसेस है। क्रेविंग साल्ट एक बात है, लेकिन आपका मसल्स वीक और थकी हुई महसूस हो और आपके एब्डोमिनल एरिया में पेन हो तो ये सिर्फ क्रेविंग नहीं है, ये एक साइन है। एंड नेक्स्ट है यू हैव अ प्रॉब्लम विथ योर हियरिंग। साल 2010 के स्टडी में ये देखा गया है कि हियरिंग लॉस एसोसिएटेड होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लिए। एंड नेक्स्ट है योर इमोशंस। आपकी इमोशंस हर जगह है। अगर आपकी फीलिंग्स में हैप्पीनेस एक्सट्रीम लेवल पे हो या सैडनेस एक्सट्रीम लेवल पे हो तो इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। ऐसे कंडीशन सीडोबल्बर डिजीज़ में देखा गया है। स्टडीज़ की माने तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का चांसेस हो सकता है। According to research, this condition affects 10% or more of people suffering for multiple sclerosis. This is a big one on the list that you do not want to ignore. Next है your ears hurts after a big meal. क्या आप जानते हैं कि आपका ईयर और एसोफेगस में कनेक्शन होता है थ्रू वेगस नर्व। वेगस नर्व का कनेक्शन हमारे कान और एसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक तक होता है, इसलिए कभी कभी पेट दर्द के साथ साथ कान में भी दर्द होता है। स्टमक का एसिड इरिटेट करता है नर्व को और नर्व इरिटेट करता है कान को। अगर स्पाइसी खाने के बाद आपके कान में बर्निंग सेंसेशन हो तो डाइट एंड मेडिकेशन से इसको रोका जा सकता है, लेकिन ये एक वार्निंग साइन है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के लिए, जिसे GERD भी बोलते हैं। नेक्स्ट है यू हैव टू पी ऑल द टाइम। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मतलब बार बार पेशाब लगना, ये एक कॉमन वार्निंग साइन है प्री डायबिटिक लोगों के लिए। नेक्स्ट है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अगर आप किसी भी तरह की कोई डाइटिंग नहीं कर रहे हैं और ना ही एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर भी आपका वेट लॉस होता जा रहा है तो ये एक मैजिकल ब्लेसिंग की तरह हमें लगता है, लेकिन अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस रेड फ्लैग साइन है एंडोक्राइन या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के लिए, जो कि कैंसर का कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट है योर टीथ आर डैमेज्ड। अगर आपका टीथ में कोई भी प्रॉब्लम हो बिना किसी अनएक्सप्लेन रीज़न के तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। शुगरी ड्रिंक्स एंड एसिडिक फूड्स आपके दांतों के एनेमल को डैमेज कर सकता है, साथ साथ एसिड रिफ्लेक्स भी करता है। यहाँ तक कि अगर आपको कोई हर्टबर्न महसूस नहीं होता तब भी आपको एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है, जो कि आपके टीथ के स्ट्रॉन्ग लेयर को, जिसे एनेमल कहते हैं, कि ख़राब कर सकता है। अगर आपको अक्सर गले में खराश होती हो या खांसी होती हो जो जल्दी ठीक नहीं होती है और हमारे मुंह का टेस्ट भी ख़राब रहता है, इसे ऐसे जाने ना दें, चेक करवाएं, क्योंकि ये क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स का रूप ले लेगा, जिसकी वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम और इसोफेजियल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है यू हैव अ क्रेविंग टू आइस शेविंग। अगर हॉट डेज़ में आइस शेविंग से आप संतुष्ट होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप खुद को आइस क्यूब के लिए तरसते हुए पाते हैं तो ये आपके डाइट पर नज़र डालने का टाइम है।
2014 के एक स्टडी में आइस शेविंग और आयरन डिफिशियंसी के बीच एक लिंक पाया गया है। एक्सपर्टीज़ या साइंटिस्ट की माने तो आइस शेविंग आपके ब्रेन को ज़्यादा ब्लड पंप करने के लिए सिग्नल भेजता है। आयरन आपके ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है। इससे ये पता चलता है कि आयरन की कमी इस रिएक्शन को ट्रिगर करती है और हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती है मोर आइस शेविंग के लिए। नेक्स्ट है योर वेस्ट लाइन इज़ एक्सपैंडिंग। वेट लॉस करने में हमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको पता है कि आपका वेट बिना किसी रीज़न के बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो या आपके पेट के आसपास तेज़ी से वेट गेन हो रहा हो, तो ये एक अलार्म है। अगर आप शुगरी फूड्स को अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं और एक्सरसाइज की रूटीन को छोड़ रहे हैं, तो शायद ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन डेली एक्सरसाइज और हेल्दी फूड लेने के बावजूद भी आपका वेट तेज़ी से बढ़ रहा हो, तो ये एक वार्निंग साइन है हार्ट डिजीज़ और लिवर डिजीज़ के लिए। वेस्ट लाइन के आसपास फ्लूइड जमा होना इस बात का साइन है कि आपके हार्ट या लीवर में कुछ प्रॉब्लम है और आपको डेफिनेटली इसके बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट है योर हैंड राइटिंग चेंजेस। आपकी हैंड राइटिंग में चेंजेस। हम सभी ने अपनी राइटिंग्स में कभी न कभी चेंजेस किया है, नहीं तो हम सभी वैसे ही लिख रहे होते जैसे हम बचपन में लिखा करते थे। तो यहाँ हम अपने राइटिंग स्किल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे पार्किंसंस डिजीज़ में अर्ली साइन आपके लिखने के तरीके में चेंजेस है। एक स्टडी से पता चला है कि जिन लोगों को पार्किंसंस है वो जनरली एक सेंटेंस से स्टार्ट होता है और फिर वर्ड छोटे और छोटे होते चले जाते हैं और एक साथ आ जाते हैं। तो पार्किंसंस ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है और मसल्स को स्टिफ कर देता है, जो कि पर्सन के लिखने के तरीक़ों को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट है डायगोनल ईयरलोब क्रीजेस। अपने कानों के टेस्ट के लिए आप थोड़ा टाइम निकालिए। जनरली ईयरलोब को हम अपने हेल्थ का इंडिकेटर नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ स्टडीज से पता चला है कि ईयरलोब की बनावट भी एक वार्निंग साइन की तरह ही हम देख सकते हैं। अगर आपके ईयरलोब के सामने कुछ क्रीजेस हैं जहां आपके कान और आपका हेड अटैच होता है, जो हार्ट डिजीज़ के लिए इंडिकेटर है। साल 2015 को हार्ट हेल्थ से जोड़ा गया है और दूसरी स्टडीज़ साल 2016 में भी यही पाया गया है कि ईयर का क्रीजेस एक वार्निंग साइन है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के लिए। अगर किसी के दोनों कानों में क्रीजेस है तो उनको हायर रिस्क है हार्ट डिजीज़ के लिए। मेक श्योर यू आर लिसनिंग टू योर ईयर्स, योर हार्ट विल थैंक यू। क्या आपको कभी भी इनमें से कोई सिम्टम दिखाई दिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।